धर्मांतरण पर राजनीति होना छत्तीसगढ़ में कुछ नया नहीं है। पहले भी धर्मांतरण पर राजनीति होती आई है और अलग अलग समय पर इस पर बयानबाजी भी खूब देखने को मिली है। लेकिन इस बार एंट्री हुई है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, बागेश्वर धाम से जो आते हैं। और ऐसे में जिस तरह से उन्होंने बातें कही हैं, पदयात्रा की बात कही है, चर्च के सामने उन्होंने कहा है कि कथा की जाएगी, तो क्या उनके बयान के जो मायने निकाले जाएं? क्या सरकार जो है धर्मांतरण पर अंकुश नहीं लगा पा रही है, इसी वजह से संतों को आगे आकर इस तरह के जो कथा हो या कार्यक्रम हो करने पड़ रहे हैं? देखिए प्रभात जी, सबसे पहली बात तो ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी की एंट्री हो रही है धर्मांतरण को रोकने के लिए। ये मेरे ख्याल से ये उचित नहीं होगा बोलना, क्योंकि उनका प्रयास लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जगह उन्होंने देश में कई जगह उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं, प्रयास भी उनका जारी है। और देश ही नहीं, वो विदेश में भी जाके इस तरह की बातें और अपना जो जो उनकी जो प्रचार प्रसार है वो करते रहते हैं और अपना वक्तव्य देते रहते हैं, जागरूक करते रहते हैं लोग। उनका सिर्फ और सिर्फ ये बोलना है कि मैं जागरूक करना चाहता हूं सभी को, और वो जागरूक करते जा रहे हैं। जागरूकता एक पॉजिटिविटी की, और उसके बाद आज जो कांग्रेसी इस बात पे ये बोल रहे हैं कि फुलपुरी के चर्च के सामने ही क्यों, तो मुझे ये बता दें, पार्टी प्रवक्ता ये बैठे हुए हैं, तो मेरे को ये बता दें कि छत्तीसगढ़ में कहीं भी अगर वो दिनेश शास्त्री महाराज जी अगर कहीं भी लेते, सभा लेते, तो क्या आपको ये स्वीकार रहता? जी नहीं। जब इनकी सरकार थी तो 400 से ऊपर के केस 2018 से लेकर 2023 तक 400 से ऊपर केस थे, और उसमें 85% जो केस थे वो आदिवासी इलाकों से। तो उसके बाद जब पद यात्रा निकाली जाती है उस समय 2021-22 में जो पद यात्रा निकली थी संतोषी धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि धर्मांतरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और धर्मांतरण की बाद में रिपोर्ट तक लिखना इन लोगों ने बंद किया था। पद यात्रा निकाली गई, उस समय भूपेश बघेल जी के एक वक्तव्य था उनकी जुबान से कि ये नौटंकी क्यों यहाँ पर, अगर आपको पदयात्रा निकालनी है तो जाके दिल्ली में निकालिए। क्यों दिल्ली में निकालेंगे? छत्तीसगढ़ में नहीं निकाल सकते? क्या भारत का हिस्सा नहीं है? हमेशा कांग्रेस पार्टी जो रही है वो धर्मांतरण को पोषण करती रही है, और उसमें हम सब जानते हैं कि उनके आला जो अपने नेता हैं उसमें लोग लिप्त रहते हैं। हम अपने भारत को, अपने छत्तीसगढ़ को राम राज्य बनाना चाहते हैं, रोम राज्य नहीं बनाना चाहते।